कि उन्हें जंजीरों से बांधा जा रहा था और असली तपस्या आप नरक और स्वर्ग दोनों दिखाएं। नरक और स्वर्ग दोनों और आप तैर कर अक्षर पुरुष के लोक को पार कर सतलोक में पहुंचे। वहाँ मैंने देखा कि सतलोक में आपने क्या क्या देखा? वहाँ मैंने देखा कि सदाबहार वृक्ष थे। मैंने एक स्टेप तोड़ के वहाँ ही कर लिया। तो एक घंटे में तो कुआं को कलयुग में उसे एक घंटा ही माना जाता है। यहाँ तो काल में वहाँ टाइम कोई भी कुछ नहीं। वहाँ आत्माएं रहती है सफेद कपड़ों में। मैं खाता रहा, खत्म भी नहीं हुआ। मेरे गुरुजी बोले इसलिए वो खत्म नहीं हुआ। नहीं। और सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि जब मैंने थोड़ा तो तुरंत दूसरा लग गया। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, इस भाई को संत रामपाल जी महाराज इनके गुरु जी इनको सतलोक लेकर गए। आइए आगे देखते हैं और क्या क्या लाभ हुए इनको, क्या और क्या क्या दिखाए वहाँ पर सतलोक में इनको। मेरे गुरुजी बोले बेटा अभी आपको और भूख लगी होगी और कुछ काम है। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे तो दोनों हाथ के लड्डू जलेबी और खीर खाती। गुरुजी ने दोनों हाथ किए, एक हाथ में कटोरी में लड्डू जलेबी है, दाना के और एक में खीर आई। गुरुजी ने फिर अपने हाथों से मुझे दोनों चीज खिलाई। मैंने उन्हें प्रणाम किया। फिर हम परमात्मा के पास गए। वहाँ मैंने परमात्मा की चरण सेवा की। फिर गुरुजी बोले बेटा आप तो नीचे जाओ। तो मैंने कहा ठीक है परमात्मा, आप वैसे मुझे मत भेजो परमात्मा, मेरा मन नहीं लग रहा पर मजबूरी बन रही है। गुरुजी बोले बेटा तेरी तेरी सुनती रह रही है, उसे करके तो वापस बचेगी। तुझे सिर्फ कोई भी नहीं रोकने वाला, अगर रोकेगा तो देख लो किसकी हिम्मत है, काल की भी होगी। अगर काल कुछ करेगा तेरे साथ तो तुम मंत्र जाओ। तो मैंने कहा ठीक है परमात्मा। फिर गुरुजी मुझे नीचे भेज दिया। कैसे हो जाता है वो? मैंने अपने मम्मी पापा को बताया। मम्मी पापा ने मुर्गाश्रम में प्रार्थना लगा दी तो मेरे सामने फोन आया था। तो उसमें बताया गया कि गुरुजी ये बच्चा कह रहा था 7 साल का है, ये कह रहा था कि मुझे गुरुजी सतलोक लेके गए। तो गुरुजी लगा इसे तो मैं सब कुछ दिखा लाया और बेटा मैं तेरे साथ हूँ। अब की बात मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तू बहुत अच्छे से रोक। तो दर्शकों इस छोटे से बालक ने बहुत ही अच्छी बातें बताई जो इनके संत रामपाल जी महाराज जी ने इन्हें सतलोक लेकर गए। बहुत से लोग कहते हैं कि छोटे से बालक ने बहुत ही अच्छी बातें बताई। दोस्तों धन्यवाद। क्या नाम है? रोहतक से। किस लिए आए? परमात्मा की भक्ति करने, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। कितने दिन से? 6 साल। इतनी छोटी उम्र? सीधे गुरु के ऐसे क्या आप तो पूरी भक्ति की आपने उसकी क्या अनुभूति है? परमात्मा ने मेरे को सतलोक लेकर गए थे। अब जब पिछले सत्संग में 3 दिन पहले कबीर साहब जी संध्या आरती का टाइम था, संध्या आरती कर रहे थे। तो उसमें कबीर साहब जी परमात्मा आए और बोले कि चल बेटा तेरे को सतलोक लेकर जाएंगे। ये मेरा सपना नहीं था, ये वास्तव में मैंने वैसे लेटा हुआ था और बिल्कुल सेंस में था, तब था कि मुझे ये बात समझ आ गई। ये सपने की बात नहीं है, बात है सोचिए ये मंत्र भी बढ़िया है, जी भी बढ़िया है। और जो बता रहे हैं सब लोग के अंदर मौमी जैसा सतगुरु रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। उनके मुझे दर्शन देकर उनके शरीर के आगे पीछे रोशनी चल रही थी, छोटा सा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हाथ बढ़ाया, मैंने उनका हाथ बढ़ाया, उन्होंने मेरे को खींच लिया। उन्होंने जो खींचा था ऐसे लगा मैं जो उनके शरीर के आसपास की रोशनी थी मैं उसमें समा गया। अंदर जब गया तो मैंने देखा आत्माएं कहीं इधर उड़ रही हैं, कहीं इधर विचरण कर रही हैं। और वहाँ का बहुत अच्छा मौसम, वहाँ नहीं सूरज नहीं कुछ, वहाँ वो प्रकाशित लोग था बस। वहाँ पे हर आत्मा के शरीर से रोशनी निकल रही थी। फिर मेरे को अंदाजा लग गया कि ये परमात्मा मेरे को सतलोक लेकर आया है। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने जहाँ कबीर जी का आसन है वहाँ पर लेकर गए। वहाँ पर एक बहुत से बड़े गोमज में बीच में परमात्मा जैसे राजा होता है वैसे बैठे हुए थे सिंहासन पे। और उसके बगल में दरबारियों की तरह जैसे हमारे संत गरीबदास जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज, ये सब वहाँ पे अन्य रूप बना के बैठे हुए थे।
वामदेवानंद जी महाराज, चितानंद जी महाराज, जितने भी गुरु हमारे गुरु जी से पहले हुए, संत रामपाल जी महाराज से पहले, वो सब दरबारी की तरह बैठे हुए थे वहाँ पे। मैंने कबीर जी को दंडवत प्रणाम किया। उतने में वहाँ पे एक आत्मा आई, तो कबीर जी ने कहा कि इन्हें ये नए मेहमान हैं, इन्हें सब लोग घुमा दो। तो फिर उन्होंने मेरे को एक यान दिया। यान के अंदर हम जा रहे थे हम लोग, वो आत्मा भी थी मेरे साथ, वो लेकर जा रही थी। तो एक पहाड़ था, पहाड़ के बीच से वो मुझे निकाल रही थी। मतलब 2 पहाड़ थे, उनके बीच में बिल्कुल गैप नहीं था कि हमारा यान निकल सके। तो मैंने कहा कि आप मुझे मत निकालो, मैं मर जाऊँगा, अब यहाँ गैप नहीं है, अब इतनी सी जगह में कैसे निकलेंगे। तो उन्होंने कहा बेटा यहाँ की कोई भी वस्तु नाशवान नहीं है, ये अमर लोग हैं, अविनाशी लोग हैं। तो फिर इतना कहते ही पहाड़ के बीच से हम निकल गए। मैंने आंखें मीच ली, मैं काफ़ी डर गया था। फिर मैंने जब आंखें खोली तो हम पहाड़ को पार कर चुके थे और मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। तो फिर उन्होंने मेरे को ऐसे करते करते मेरे को उन्होंने एक वहाँ पे दूध की नदी बहती है, वहाँ पे लेकर गए। तो मैं उसे, वो आत्मा तो पी रही थी पर लेकिन मैं पी नहीं पा रहा था उसको। फिर संत रामपाल जी महाराज वहाँ पे दर्शन दिए उन्होंने मेरे को। संत रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर जी आए थे वहाँ पे, उन्होंने मेरे को दर्शन दिए और उन्होंने मेरे को फिर अपने हाथों से दूध पिलाया। बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छी फीलिंग आई वहाँ पे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि संत रामपाल जी महाराज मतलब इतनी ऊंची शक्ति के हैं। और उन्होंने मेरे को वहाँ पे पूरा सत्संग घुमाया। मालिक मुझे सुखमय घुमा के लाए थे। दोपहर का समय था, मैं सो रही थी, तो मालिक मुझे रथ लेके आए थे हमारे तरफ कबीर परमात्मा। तो उसमें गई थी। फिर आगे जाके मंगलदार की डोरी आई थी, 3 डोरियाँ थी, उसमें से मंगलदार की डोरी थी। उसकी तरफ देखना नहीं था। कबीर परमात्मा से मैंने पूछा कि परमात्मा जी ये क्या है। परमात्मा ने बोला बेटा मंगलदार की डोरी है, इसकी तरफ देखना नहीं है। तो मैंने इसकी तरफ नहीं देखा। उसके बाद फिर परमात्मा आगे लेके गए तो आगे सतलोक था। सतलोक का गेट जो बहुत ही बड़ा था, सोने का गेट था और ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था सतलोक। उसके बाद परमात्मा मुझे अंदर लेके गए। वहाँ पे परमात्मा ने मुझे घुमाया और वहाँ पे मेरे नाना नानी थे जो उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले रखा था। तो मैं उनसे भी वहाँ पे मिली, उनको सत्संग भी किया। वो अपना सिमरन कर रहे थे, सत्संग सुन रहे थे और वहाँ पे काफ़ी चीज़ें देखी। बहुत ही अच्छा मतलब था, यहाँ से तो बिल्कुल अलग ही था वहाँ पे। उसके बाद फिर परमात्मा बोले चल बेटा नीचे चलते हैं। तो मैंने बोला परमात्मा मुझे ना भूख लग रही है। तो परमात्मा बोले क्या खाएंगे बेटा। मैंने बोला परमात्मा मैं आम खाऊँगा। तो उस वक्त परमात्मा ने मुझे आम खिलाया और परमात्मा ने बोला कि बेटा अब चल नीचे चलते हैं। उसके बाद फिर मैंने आम खाने के बाद बोला परमात्मा मैं नीचे नहीं जाऊँगी। मैं कहा परमात्मा मुझे यहीं रहना है, बस मुझे यहीं रहना है। तो परमात्मा बोले बेटा भक्ति करने तुझे नीचे जाना, तभी तो सतलोक आ पाएगी, नहीं तो कैसे आएगी। मैंने कहा ठीक है परमात्मा। फिर परमात्मा ने बोला बेटा नीचे जाके ज्ञान प्रचार भी करना है, अपने सभी भाई बहनों को भी काल के लोग से निकलवाना है। मैंने कहा जी परमात्मा बिल्कुल। उसके बाद फिर परमात्मा मुझे नीचे छोड़ के गए। तो जब मैं उठी तो मैंने सबको बताया और मेरे मुँह का स्वाद ऐसा था जैसे कि बहुत मीठा आम खाया। दर्शकों इन सभी वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज के लाखों